नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। ये इजराइल और पैलेस्टीन का मैप है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है वेस्ट बैंक। 1967 के बाद से ही ये एरिया इजराइल के कंट्रोल में है। उससे पहले ये एरिया जॉर्डन के कंट्रोल में था। 1947 से पहले ये एरिया ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था और उससे पहले इस एरिया पर ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल था। देखो, जब से इजराइल ने इस एरिया पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया है 1967, उसके बाद से इजराइल ने इस एरिया में धीरे धीरे ज्यूज को सेटल डाउन करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे इस पूरे एरिया में ज्यूज की संख्या इंक्रीज होती गई। और ज्यूज रहते कैसे हैं इस एरिया में? थोड़े यहाँ पर हैं, थोड़े यहाँ पर हैं। मतलब ज्यूज की सेटलमेंट्स हैं अलग अलग जगह पर। और जहाँ जहाँ पर ज्यूज की सेटलमेंट्स हैं उसके आसपास आपको फेंसिंग देखने की मिलेगी, क्योंकि ज्यूज की सिक्योरिटी को खतरा होता है। इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जगह जगह पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट हैं, आसपास फेंसिंग हैं और उनके चारों ओर रहते हैं पैलेस्टीनियंस। देखो, 1967 के बाद से ही ये एरिया इजराइल के कंट्रोल में तो है, लेकिन ऑफिशियली इजराइल का पार्ट नहीं है। समझ गए? मतलब मिलिट्री ऑक्यूपेशन था अभी तक इजराइल का इस वेस्ट बैंक एरिया पर। बट अभी इजराइल ये प्लान कर रहा है कि हम ऑफिशियली इस एरिया को इजराइल का पार्ट बना लेंगे। मतलब इस एरिया को हम एनेक्स कर लेंगे। एनेक्स का मतलब होता है आप किसी एरिया को अपने एरिया में मिला लेते हो। इसी पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है जब इजराइल ने कहा है कि हम ऑफिशियली इस एरिया को अपना पार्ट बनाने जा रहे हैं। वैसे सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठता है कि अभी ही क्यों? अभी देखो, इसलिए क्योंकि यूएसए के राष्ट्रपतियों की बात करें, पास्ट के प्रेसिडेंट्स की, ट्रंप ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने आंख बंद करके इजराइल का साथ दिया है। मतलब बहुत ज़्यादा साथ दिया है इजराइल का। इजराइल को यह लगता है कल को ट्रंप इलेक्शन हार भी सकते हैं और हो सकता है अगले जो यूएसए के प्रेसिडेंट्स आए वो इजराइल का उतना साथ ना दें जितना साथ ट्रंप ने इजराइल का दिया है। तो ये बिल्कुल सही मौका है वेस्ट बैंक को एनेक्स करने का, वेस्ट बैंक को अपनी टेरिटरी में मिलाने का, ऑफिशियली अपना पार्ट बनाने का। तो अभी फिलहाल ये सोच है इजराइल की। बट इजराइल के इस प्लान का वेरियस इंटरनेशनल एक्टर्स ने विरोध किया है। जैसे देखो, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है इजराइल और पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में ये एक वाटरशेड मूवमेंट है। अगर ऐसा होता है तो ये इंटरनेशनल लॉ का मोस्ट सीरियस वायलेशन होगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने यह भी कहा यूएस, रशिया, यूरोपियन यूनियन, यूएन इनको आगे आना चाहिए और पहले ये जो एक मीडिएटर का काम करते आए हैं इजराइल और पैलेस्टीन के बीच, इनको अपना मीडिएशन का काम इजराइल और पैलेस्टीन के बीच रिज्यूम करना चाहिए। इसके अलावा देखो, इवन ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी यही पोजीशन ली है। उन्होंने कहा है ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का वायलेशन है, ये जेनेवा कन्वेंशन का वायलेशन है। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में ये साफ तौर पे लिखा हुआ है अगर कोई देश, फॉर एग्जांपल ये ए देश है, ए देश बी देश की टेरिटरी को फोर्स की सहायता से एक्वायर करता है तो ये इनएडमिसिबल है, मतलब स्वीकार्य नहीं है। यही पोजीशन ज़्यादातर इंटरनेशनल बॉडीज़ के द्वारा फिलहाल की सिचुएशन में ली गई है। ऑलरेडी देखो, ये आरोप लगता रहता है कि वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन रहते हैं उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। और एक बार इजराइल ने वेस्ट बैंक को ऑफिशियली अपना पार्ट बना लिया तो पैलेस्टीनियन जो यहाँ पर रहते हैं उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्वेश्चंस देखो और भी काफ़ी सारे हैं। जैसे इजराइल ये बोलता है हम
मेडिटेरेनियन सी और जॉर्डन रिवर के बीच सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब इस पूरे एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो इस वेस्ट बैंक एरिया में जो पैलेस्टीनियन रहते हैं, क्या उनको उतने ही राइट्स मिलेंगे जितने कि इजराइल में रहने वाले ज्यूज़ को मिलते हैं? और ये चीज़ तो देखो साफ तौर पर 2 स्टेट सॉल्यूशन के अगेंस्ट है। पैलेस्टीनियन लोगों को पूरा अधिकार है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, उसके अगेंस्ट है इजराइल का ये एनेक्सेशन। और क्वेश्चन ये भी उठता है, अभी इजराइल में जिस प्रकार से मुस्लिम्स को या फिर दूसरे अरब्स को ट्रीट किया जाता है, क्या उसी प्रकार से ट्रीट किया जाएगा वेस्ट बैंक में रहने वाले पैलेस्टीनियंस को? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अभी इजराइल नहीं दे रहा है। इवन देखो अभी इजराइल ने इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया है। इस वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन के पास जो लैंड है, मतलब इस पूरे वेस्ट बैंक में ऑलमोस्ट 23% लैंड पैलेस्टीनियन के पास है, क्या उनको अधिकार दिया जाएगा अपने लैंड को रखने का या फिर नहीं दिया जाएगा? लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो 1967 में इलीगल तरीके से इजराइल ने इस एरिया पर अपना कंट्रोल इस्टाब्लिश किया था। उसके बाद से ही रियलिटीज़ चेंज करता जा रहा है इजराइल, और इजराइल ने काफ़ी सारे देशों को अपना दोस्त भी बना दिया है। मतलब अरब देशों में भी पहले जितना विरोध इजराइल का होता था उतना विरोध आज के समय में नहीं होता है। बट इजराइल को एक बात ये याद रखनी चाहिए, अगर देखो आप किसी को उसके राइट्स डिनाई करते हो, इनजस्टिस करते हो, तो ये कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता। सामने वाला इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएगा, इसका विरोध करेगा। राइटर का इशारा पैलेस्टीन के लोगों की तरफ है जो कि प्रोटेस्ट करेंगे इजराइल के इस डिसीजन के अगेंस्ट। लास्ट में इंडिया की भी बात की जाती है। देखो अभी फ़िलहाल इंडिया के इजराइल के साथ रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। हम काफ़ी सारे एरियाज़ में कोऑपरेट कर रहे हैं, खास करके डिफेंस एंड एग्रीकल्चर। लेकिन पैलेस्टीन के सपोर्ट में हमारा जो स्टैंड है वो इवन आज़ादी के पहले का है। गांधी जी ने पैलेस्टीन के काज को सपोर्ट किया था और हमेशा से इंटरनेशनल बॉडीज़ में हम पैलेस्टीन के काज का समर्थन करते आए हैं। बट देखना ये होगा, अब इजराइल वेस्ट बैंक को एनेक्स करता है तो क्या इंडिया इजराइल के पक्ष में अपना स्टैंड लेता है या फिर इजराइल के इस फैसले का विरोध करता है? ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।